दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसीज की नजरें इस समय लगी हैं चंद्रयान 3 पर, जो कदम दर कदम करीब बढ़ रहा है लैंडिंग के, और दक्षिण ध्रुव जो चंद्रमा का है उस पर इसकी लैंडिंग होनी है। तो लूना 25 के साथ क्या खराब हुआ, क्या हुआ, ये आपको बता रहे हैं। तो ऑर्बिट ट्रांसफर में नाकाम हुआ लूना 25 और थ्रस्टर इसके फायर नहीं कर पाए। ये एक बड़ी वजह थी जिसके कारण ये ऑर्बिट अपना नहीं चेंज कर पाया। ऑनबोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी के अलार्म दिए गए और उसके बाद चांद से टकराकर क्रैश हो गया लूना 25। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ विनोद कुमार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कहा जाए चंद्रयान 3 कदम दर कदम करीब पहुंच रहा है, वहीं रूस को बड़ा झटका लगा है लूना 25, यानी जो प्रोवन टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास दावे किए जा रहे थे कि उनके पास जो तकनीकी सिद्धहस्त है वो मौजूद है, लेकिन लूना 25 क्रैश हो गया। क्या कुछ हुआ होगा सर? ये जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा को कम करते हैं तो उसमें जो वो थ्रस्टर्स लगे हुए रहते हैं उनको फायर किया जाता है। तो ऐसा प्रारंभिक से ज्ञात हो रहा है कि उसकी स्पीड जो कम होनी चाहिए थी वो करीब 1.5 गुना ज़्यादा थी, जिसके कारण से वो संभल नहीं पाया और वो मून की सतह में आके जाके टकरा गया। तो जो थ्रस्टर्स लगे रहते हैं जो कि पूरा स्पीड्स को कम करते हैं, ताकि जब वो मून की सतह से करीब 10-12 किलोमीटर ऊपर रहे तो सारी प्रक्रिया शुरू करके उसको लैंड कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही हैं कि उनसे जो उसकी स्पीड, जिस गति से ब्रेक लगाया गया था, वो ब्रेक लगाने की जो क्षमता थी उससे 1.5 गुना कम लगा, इसलिए वो काफी तेज स्पीड में था और वो संभल नहीं पाया। ऐसा प्रारंभिक की जो सूचनाएं दी थी रास्कास्मास ने, विनोद जी, उसमें से इस ऐसा ही समय मालूम पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इस घटना के बाद, इस डेटा के सामने आने के बाद में जाहिर तौर पर इसरो के वैज्ञानिक जो कि मिशन कंट्रोल रूम है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, वहां पर भी कुछ धड़कनें बढ़ी होंगी। ये ज्यादातर अंतरिक्ष में जो लोग काम करते हैं उनके जो डेटा वो सार्वजनिक नहीं करते हैं। ये डेटा अगर यूज करेंगे जब उनका जो अगला मिशन होगा लूना 26 या 26, उसमें शायद ये वहां पर जोड़ा जाए और उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन ये सार्वजनिक, हम कोई भी संस्था जो है अंतरिक्ष में अपने डेटा को कभी भी साक्षात नहीं सम्मिलित नहीं करती है। नहीं, लेकिन विनोद जी, मेरा सवाल इस चीज को लेकर था कि इस घटना के बाद, क्योंकि चंद्रयान 2 के अगर आप देखें 2019 में जिस तरीके से वो क्रैश हुआ था, आखिरी के 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे और उसी दौरान क्रैश की घटना हुई थी। अब लूना 25 के साथ भी ऐसा ही हुआ, प्री लैंडिंग ऑर्बिट में वो प्रवेश नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई जो टीम है उसकी भी कुछ धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि हम अब लैंडिंग के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जो हम चंद्रयान 3 में लैंडिंग करने जा रहे हैं उसके सारे प्रोग्राम, जो कुछ भी करना है वो सारा डिसाइड हो चुका है और सारे उसके सिग्नल्स और जितने भी उसको ऑन बोर्ड प्रोग्राम देने हैं वो सब उस पर लोड हो चुके हैं। इस घटना से हम कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और जो हमारा प्रोग्राम है हम उसी के मुताबिक ही काम करेंगे और समय के अनुसार जो गति है और जितने समय थ्रस्टर फायर होना है वो सब उसी हिसाब से किए जाएंगे। सर, इन दोनों अंतरिक्ष प्रोग्राम की लगातार जो है इनका कंपैरिजन हो रहा था। 10 अगस्त को लॉन्च हुआ था लूना 25, जल्दी पहुंचना था, रूस के पास वो तकनीक भी थी, लेकिन वो फेल हो गया। जबकि चंद्रयान 3 अगर आप देखें 14 जुलाई को वो लॉन्च हुआ और वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो क्या कहा जाए कि हमारी जो तकनीक है या इसरो ने जो मॉडस ऑपरेंडाई अपनाई, वो कहीं ना कहीं एकदम कदम फूंक फूंक कर रखते हुए हर स्टेप को बड़ा कैलकुलेट करके ली जा रही है? नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है, जितने जितने हमारे पास में बाहुबली रॉकेट हैं, इतने सक्षम है, और कंट्रीज के पास में स्पेशली रशिया के पास में बहुत स्ट्रांग है, वो उनका उपयोग करके जो हम पृथ्वी की 6 परिक्रमा करने के बाद में हम बाहर निकल के चांद की ओर गए थे, उन्होंने उसको उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके पास में बहुत ही शक्तिशाली सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट था, जिसके कारण वो बाहर निकल गए। तो वो एक तरह की टेक्निकल विशेषता उनके पास में है, जो हम लोग भी तैयार कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 2-3 वर्षों में हमारा जो बाहुबली रॉकेट है उसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी और वो भी RP1 या केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन चलेगा। तो हमको लगता नहीं है कि हम आगे
इंटरप्लेनेटरी मिशन में काम करेंगे तो उसके लिए हमको पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी और हम भी हो सकता है कि सीधे सर पृथ्वी में आज एक मध्यरात्रि के करने के बाद जो निकल है जाएंगे। इसरो ने डी बूस्टिंग भी की चंद्रयान 3 की, और उसके साथ ही अब से कुछ देर पहले जो लैंडिंग का टाइम है वो भी चेंज किया गया है। अब 6:04 का वक्त होगा जबकि चंद्रमा पर लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। ये जो बदलाव है, ये जो 6:04 का टाइमिंग का बदलाव किया गया, ये आखिर क्यों और कैसे किया गया? देखिए, जब कोई भी सैटेलाइट किसी की परिक्रमा करती है तो जब प्रोग्राम शुरू में बनाया था, जब वो कि उस समय एक उसकी गति को हमने लिया था और हमने उसकी एक कक्षा ली थी। जैसे कि हमको पहले बताया गया था कि हम 100x100 के कक्षा में जाएंगे और हमने उसमें ये वेलोसिटी से जाएंगे, करीब 2 किलोमीटर पर सेकंड से कम की वेलोसिटी में हमारा चंद्रयान घूमेगा। लेकिन आज की परिस्थिति में जब देखा जाएगा तो जो 100x100 था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ±5 किलोमीटर में, और उसी हिसाब से गति भी थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कब से जब नियरेस्ट पोजीशन में होगा मून में 25 किलोमीटर के रेडियस में, जबकि हमने पहले 30 किलोमीटर सोचा था, तो उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और वो समय कैलकुलेट करने के बाद में सार्वजनिक किया गया है। सर अब अगर बात की जाए तो अब लैंडिंग का ही फेज बचा है चंद्रयान 3 के लिए। अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की बात की जाए तो अब कौन से चरण बाकी हैं, अब कौन से स्टेप होने वाले हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण चरण तो अभी लैंडिंग का ही होगा, जबकि आपको ब्रेकिंग सिस्टम काम करना है। चंद्रयान अपना जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और इसकी लैटरल वेलोसिटी है, जो कि पिछली बार थोड़ा कंट्रोल में नहीं आ पाई थी, इस बार और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं ताकि लैटरल वेलोसिटी और फॉरवर्ड वेलोसिटी को कंट्रोल में रखा जाए। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किए गए हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ताकि ये दोबारा जो चंद्रयान 2 में त्रुटि रह गई थी वो इसमें ना हो पाए। तो अब सारे के सारे प्रोग्राम जो कि पहले बताए गए थे चंद्रयान 2 के लिए कि हमारा 15 मिनट का जो आखिरी का बहुत ही क्रिटिकल होगा, वो अभी भी उसी में है। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने बताया हुआ है कि हमारे कम से कम 2